अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एमआईएम पार्टी के समर्थकों का ये कहना है कि यहाँ पर महागठबंधन जो जिसका नेतृत्व आरजेडी करती है, तेजस्वी यादव करते हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी को एंट्री मिलनी चाहिए। एमआईएम पार्टी का गठबंधन आरजेडी से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिससे एमआईएम पार्टी के समर्थकों के बीच काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तेजस्वी यादव की और यहाँ पर मुकेश साहनी की, जो कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो आपस में गठबंधन कर रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस भी इस गठबंधन का हिस्सा है, लेफ्ट पार्टियां भी हिस्सा है। यहाँ पर वीआईपी पार्टी जो है जिसके मुकेश साहनी आते हैं वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। वीआईपी पार्टी साहनी समाज जो है तकरीबन 2 या 3% बिहार के अंदर है। ऐसे में उनको हिस्सेदारी दी जा रही है जिसका वो हकदार भी है। लेकिन यहाँ पर 18% मुस्लिम आबादी वाले राज्य के अंदर किसी मुस्लिम नेता को वहां पर मंच पर नहीं देखा गया, टेबल पर नहीं देखा गया। टेबल पर पड़ोस में आसपास जो बैठे हैं वो अलग अलग समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर एक समाज नजर आता है तो वो है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज को हमेशा से ये बात देखी गई है कि मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी देने की बात आती है तो मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। मुसलमानों की मांग ये रहती है कि हमको सियासी हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर मुसलमान सिर्फ हमको वोट दे, अगर वो हमको वोट नहीं देगा तो भाजपा की सरकार बन जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। ऐसा पिछले 20 साल से बिहार के अंदर होता आया है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कभी वह भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ आ जाते हैं। लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। 2% 3% वालों का हिस्सेदारी दे रहे हैं, अपने साथ गठबंधन में ले रहे हैं, लेकिन 18-20% मुस्लिम वोटर्स की नुमाइंदगी करती है एआईएमआईएम पार्टी, उसको आप अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर देखा जाएगा, अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर पहले ऐलान कर चुके थे उनके पार्टी पिछले बार से 2 गुनी सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारेगी, और यहाँ पर अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 40-50 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए तो ऐसे में सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। अगर महागठबंधन को इस नुकसान से बचना है तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी को अपने साथ गठबंधन में लेना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हल निकल सकता है इस मसले का। पिछले बार भी एमआईएम पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी। ऐसे में यहाँ पर इन जो महागठबंधन के लोग हैं उनका यह कहना था कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, एमआईएम पार्टी की वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। हालांकि वे कुछ दिन पहले एमआईएम पार्टी के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिल हसन आजाद, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो वो उनको सीधे सीधे एमआईएम पार्टी को साथ में लेना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ में लेना पड़ेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तभी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वरना वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं इस बार भी। ऐसे में लोग जो दावा कर रहे थे कि यहाँ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव के रवैये से साफ लग रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों को वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं जैसा कि अब तक रखते आए हैं। लेकिन अब मुसलमान जागरूक हो चुका है। पिछले बार भी देखने को मिला था कि यहाँ पर तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को नकार कर एमआईएम पार्टी के 5 विधायकों को चुनाव जिताकर बिहार के इलाके के अंदर से, सीमांचल के इलाके के अंदर से बिहार की विधानसभा बिहार के लोगों ने भेजा था। इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम पार्टी को सीमांचल के इलाके से काफी बड़ी जीत मिल सकती है। पिछले बार से भी ज्यादा सीटें एमआईएम पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है। और अगर यहाँ पर तेजस्वी यादव अगर थोड़ा बड़ा दिल दिखाते हैं, एमआईएम पार्टी को अपने साथ शामिल करते हैं, हिस्सेदारी देते हैं, मुसलमानों को अपने साथ बैठाते हैं, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वरना उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस बहुत कम है। यहाँ पर इस बार एनडीए गठबंधन काफी मजबूत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तो है ही, उसके साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल है, जो कि बहुत ही बड़ा और मजबूत गठबंधन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो इसमें जो सब की नुमाइंदगी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी की कमी यहाँ पर देखी जा रही है। अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी पूरी तरीके से दी जाती है, एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है, तो उस स्थिति में महागठबंधन की सरकार यहाँ पर बन सकती है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आएगी और यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं और तेजस्वी यादव को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है। एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर अगर यहाँ पर उसकी ताकत को देखा जाए तो सीमांचल के इलाके में एमआईएम पार्टी की काफी बड़ी ताकत है। सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी को काफी ज्यादा वोट बैंक उनका अच्छा खासा है, उनको लोग पसंद करते हैं, उनको लोग सुनना पसंद करते हैं, उनको लोग वोट भी देते हैं। पिछले बार भी सीमांचल के ही इलाके से एमआईएम पार्टी को 5 सीटें चुनाव में जीती थी और यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी 3 लाख से ऊपर वोट यहाँ पर किशनगंज लोकसभा के अंदर एमआईएम पार्टी को मिला था। ऐसे में एमआईएम पार्टी को नजरअंदाज करना तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ सकता है।
तेजस्वी यादव यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको एमआईएम पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। एमआईएम पार्टी के समर्थकों का ये दावा है। अब जो चुनाव आएगा, चुनाव इसी साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में होगा, तब देखेंगे कि एमआईएम पार्टी का जो दावा है क्या वो सच साबित होता है या फिर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री एमआईएम पार्टी के बगैर ही बन जाते हैं। आप अपनी राय को लिखकर जरूर बताइए, क्या एमआईएम पार्टी के साथ लेकर ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या एमआईएम पार्टी को अगर वो अलग रखते हैं तब वो मुख्यमंत्री बनने के ज्यादा चांस है, या फिर एमआईएम पार्टी से गठबंधन कर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे वरना नहीं बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखें और जरूर बताएं। साथ ही हमको ये भी बताएं बिहार के अंदर इस बार एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। खुदा हाफिज।